जेम्स की प्रेज़ लॉर्ड खुदा मुस्तफ़ा की सलामती है। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का एक मकसद है, एक माध्यम है। एक भाई का कमेंट आया था कि एक नाइजीरिया की जब मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें भी लिखा गया था कि यीशु मसीह नहीं आने वाला। और जब गाज़ा के अंदर फ़िलिस्तीनी लोगों के बीच में जब ऐसा हो रहा था कि उनके ऊपर बम फेंके जा रहे थे, उनके बच्चे भूख के कारण जो है मर रहे थे, मेडिकल की सुविधा उनके पास नहीं था, पानी उनके पास नहीं था, खाना उनके पास नहीं था। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियो सामने आई कि हम सब इकट्ठे होके सामने आएँ और हम उनसे कहें कि जिस प्रकार से इनके साथ जो है प्रोस्टिट्यूशन जो इनके साथ हो रहा है, प्रताड़ना इसके साथ हो रही है, दुर्व्यवहार इनके साथ हो रहा है, तो वो चीज़ जो है सामने आई थी कि कैसे हम उनसे जो है निपटारा करें, कैसे उनको जो एक सुविधा दें, कैसे हम शांति की बातें, कैसे शांति की प्रेयर हम उनके लिए करें कि जिससे कि जो है कि वो बंद हो सके। तो उस बीच में मैंने जब लोगों के कमेंट पढ़े, तो कमेंट में बताया गया है कि यीशु मसीह नहीं आने वाला है और लोगों का सब्र जो बाँध जो टूट गया है। पहली बात तो आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कैसे आएगा और कैसे यीशु मसीह जो है लोगों को निजात देगा, कैसे लोगों को छुटकारा देगा, कैसे लोगों को जो है स्वर्ग में लेकर जाएगा। तो पहले जो टॉपिक का जो पहला मकसद ये है कि लोगों का सब्र टूटना। तो सब्र बाइबल में लिखा गया है, अगर हम पते पढ़ें तो मत्ती 24 अध्याय उसकी जो है 11 से हम 12 तक पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यानी अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या पड़ जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। क्योंकि अगर हम पूरी आयत पढ़े तो संकट और महाक्लेश 24 अध्याय में लिखे गए हैं, और ये संकट महाक्लेश जो लिखे गए हैं, इनमें क्या-क्या बातें हैं। अब टॉपिक अगर हम जो टॉपिक जो उठाया है, अगर टॉपिक पूरी बात करें तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आजकल जो इज़राइल 365 चैनल जो है, उसमें बताया गया है कि कुछ समय पहले यानी 5वें महीने में मई के अंदर जब रेड बीफ की जो बलि दी गई थी, वो इसलिए दी गई थी चुपके से, ताकि जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं जो वो उसके अंदर जो है छेड़खानी ना करे और जो उनको उनके बीच में कोई दुविधा ना डाले, ताकि वो जो मंदिर जो बनने वाला है वो बन सके, दूसरा जो मंदिर है बनने वाला बन सके। और इस कारण जो है उन्होंने ये कहा कि झूठ बोला कि न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि रेड बीफ की बलि जो है वो एक ट्रायल है, वो नहीं दी गई। तो आज इस जो है 10वें महीने की लास्ट यानी 30, 25 या 27 के नियर की ये जो बताया गया है कि वो बलि जो है दी गई थी, वो सही बलि थी और उसके अंदर जो है वो बलि की जो राख है उन लोगों तक भेजी गई है, जो यहूदी जो लोग हैं, जो तितर-बितर हो गए थे, अन्य कंट्रियों के अंदर गए हुए थे, ताकि वो इस राख के माध्यम से अपने आप को पवित्र कर सके। तो इस कारण जो ये वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जब उनका मंदिर बन जाएगा, बनकर जो है सोना-चांदी इकट्ठे कर रहे हैं, तो बनना शुरू होगा, तो वो कैसी घटना होगी जब बन जाएगा, तब यीशु मसीह आ जाएगा। अब बात करते हैं यीशु मसीह कैसे आएगा और कैसे लोगों का प्रेम ठंडा होगा, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए 24 अध्याय मत्ती निकालेंगे, उसकी 3 आयत से शुरुआत करेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेले ने एकांत में उसके पास आकर कहा कि हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बाइबल है कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि जो बाइबल में नए नियम में जो ये बात लिखी गई है, इसके अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, ना कि बहुत से लोग जो है ध्यान लगाए हुए हैं कि यहूदियों के बीच में यीशु मसीह आएँगे और जैसे जैसे कि उनका मंदिर बनना शुरू होगा और अंतिम घड़ी इसकी शुरुआत लग जाएगी और जब बन जाएगा तब यीशु मसीह आ जाएँगे। बाइबल के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा। 24 अध्याय के अंदर अगर आप पढ़ें तो बहुत से लोग डर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? बहुत सो की मैंने कमेंट भी पढ़ी, तो अब क्या होगा? मेरे माता-पिता विश्वास नहीं करते, पत्नी विश्वास नहीं करती, बच्चे विश्वास नहीं करते, मेरा हस्बैंड विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं, लोगों के कमेंट आ रहे थे। लेकिन यहाँ आगे लिखा है कि बहुत से को भरमाएँगे, तो लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा।
जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। तो आपने देखा कि बहुत सारे भूकंप भी आए हैं, अकाल भी पड़े हैं। अभी लड़ाइयाँ भी चली हुई थी पीछे, जगह अगर हम देखें तो इज़राइल की लड़ाई गाज़ा फ़िलिस्तीनियों के साथ थी, रूस की यूक्रेन के साथ थी, और अभी जो लड़ाई है अलग-अलग देशों के अंदर जो है ऐसे माहौल बन गए हैं कि वो जो वर्ल्ड वॉर है उसकी नौबत आ चुकी है कि वो होने वाला है। तो उसकी भी जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, पूरी लंबी बड़ी वीडियो लंबी बन जाएगी अगर हम बात करें तो। तो टॉपिक के माध्यम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब ये वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, यानी उनकी जातियों के लोग जो तुमसे बैर रखेंगे मार डाले जाएंगे। अभी जिस प्रकार से सूडान देश के अंदर और जो है क्या वो नाइजीरिया के अंदर भी जो आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से बहुत ही निर्दयी तरीके से जो है मनुष्य ये जाति की जो है बड़ी निर्दयी तरीके से हत्या की जा रही है, और वो वहाँ के मुसलमान जो है कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आज हम जो है शैतान उनके जीवन में काम कर रहा है, जो है मुसलमानों के बीच में, और उनको इस तरीके से ऐसी जो है दोस्तों ऐसी घटना कभी आज तक नहीं हुई जिस प्रकार से नाइजीरिया के अंदर हो रही है, सूडान देश के अंदर हो रही है। जो है एक इंसान को, एक आदमी को जो है सरेआम गोली मार दी जा रही है और जिंदा कब्र में दफनाए जा रहे हैं, जिंदा जो है जिनको मिट्टी में दबा दिए जा रहे हैं, और बहुतों को जो है दौड़ते हुए उनको गोली मारी जा रही है। इस तरीके से क्रिश्चियन लोगों के जो है प्रोस्टिक्यूशन हो रहा है, उनके साथ ताड़ना हो रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहे हैं। और ऐसी वीडियो में बहुत सारे मैंने कमेंट को पढ़ा, उस भाई के कमेंट को पढ़ा कि यीशु मसीह आने वाले नहीं हैं। लेकिन वापस से जब हम बात कर रहे थे, इसी पर बात करेंगे कि ऐसी घटना जो है अगर हम देखें तो गाजा और फिलिस्तीनियों के बीच में भी नहीं हुई, जो घटना नाइजीरिया और सूडान देश के अंदर हो रही है। दोस्तों बहुत ही निर्दयी, हजारों लाखों लोग जो है मारे गए हैं और लाखों लोगों पर ताड़ना हो रही है। तो ये बड़े दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात हमारे लिए। मैं रात बल्कि रो भी रहा था इस विषय में कि ऐसा हो रहा है, देखा नहीं जा रहा था वीडियो, और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा ये वीडियो आ रही है, यूट्यूब पे भी वीडियो आ रही है जिनके चैनल हैं। तो अगर हम आगे पढ़े तो लिखा है 10 के अंदर, सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, बहुत से झूठ पर शक उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यानी उस भाई का प्रेम जो है इस आयत के अनुसार, 12 आयत के अनुसार, 24 की 12 के अनुसार उसका प्रेम ठंडा पड़ गया है। यानी उसको जो है उसको एक यीशु मसीह की बाट जो है उसको शायद वो सहमत नहीं है इस चीज से कि यीशु मसीह की बाट हम क्यों जोए, है ना। तो आगे अगर हम पढ़ें तो इसमें बहुत सारी जो है पीड़ाओं का आरंभ, महासंकट का आरंभ जो है इसमें 15 आयत से अगर हम पढ़ें तो यहाँ जो है 28 तक हम पढ़ सकते हैं इस चीज पे। और यीशु मसीह का आना कैसे होगा, यानी मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन कैसे होगा, कैसे यीशु मसीह आएंगे, इस पर भी जो हम आयत पढ़ेंगे। 29 पढ़ सकते हैं, 24 की 29। उस दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। जो सूर्य है उसका अंधियारा जाता रहेगा, अंधियारा तुरंत बाद सूर्य जो है उसका तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश भी जाता रहेगा, सारे तारे जो है गिर पड़ेंगे, और इस प्रकार से जो है सारी शक्तियां जो है आकाश की हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। मनुष्य के पुत्रों को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। वे आकाश के छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। यानी जो उसके चुने हुए हैं उनको सब इकट्ठा करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि दूसरा मंदिर बन जाएगा और उसके बाद यीशु मसीह आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ इस बाइबल के अंदर नहीं लिखा। बाइबल जैसा कहता है वैसा ही विश्वास करें, बाइबल से परे विश्वास ना करें। और यहूदियों की बाइबल में क्या लिखा है, उसकी बाइबल में क्या लिखा है, तो जो आपकी बाइबल में लिखा गया है वो विश्वास करें। वरना आप बाइबल से, वचन से बार बात करेंगे तो हो सकता है, मैं नहीं कह सकता कि आपके साथ क्या हो सकता है। अगर हम पढ़ें तो जो है उस घड़ी और उस विषय के बारे में 36 के आयत जो है
24 की 36 आयत कहते हैं कि उस घड़ी उस उस दिनों उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता जानता है। तो ये आयत जो है ध्यान में रखें। और आगे जिस उस भाई की बात पर अगर हम गौर करें तो उसमें लिखा गया है, अगर हम 50 आयत पढ़ें, उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी जिसमें वह न जानता हो। नहीं, जिस समय जो कहता है कि यीशु मसीह नहीं आएंगे और ऐस में लगा होगा, अपने कमाने में लगा होगा, खाने पीने में लगा होगा, तब यीशु मसीह आ जाएगा। यानी दास का स्वामी कब आएगा? जब वह चिंता में नहीं होगा, और तब वह होगा कि मेरा स्वामी नहीं आएगा, और वो एक अलग ही जो है जिंदगी जीने लगेगा, अलग ही ट्रैक पकड़ जाएगा। तो ऐसे समय पर यीशु मसीह जो है आ जाएंगे। ये आयत मैंने इसलिए ली है कि विश्वासयोग्य के दास और दुष्ट दास के बारे में बताई गई है, और ऐसे लोगों पर ही ये जो है फिट बैठती है, क्योंकि ऐसे दुष्ट दास जो हैं, जो यीशु मसीह को छोड़कर अपनी आवारा प्रस्ती, अपनी जरूरतों के बारे में जो है सोचना लग जाते हैं कि परमेश्वर नहीं आने वाला। लेकिन यीशु मसीह जब आएगा उनका न्याय करेगा, और ऐसे लोग नरक के भागी होंगे, नरक के कुंड में डाले जाएंगे। नरक पापी लोगों के लिए, शैतान के लिए, हमारे लिए नहीं था, वो मनुष्य जाति के लिए नहीं था। लेकिन जब मनुष्य जाति ने पाप किया तब परमेश्वर ने उनके ऊपर दंड आया, और दंड जब आएगा तो सोचो उनके साथ क्या होगा। तो आज इसी विषय पर जो है मैंने ये जो वीडियो बनाई है, तो उस भाई का जो ये कमेंट था, जो मैंने कमेंट जो पढ़ा था, तो यीशु मसीह नहीं आने वाले, तो ऐसे लोगों के विषय में क्या कहें और क्या सोचे। हम पहले पढ़ते थे कि ऐसे लोगों का जो है प्रेम ठंडा हो जाएगा, लोग कहेंगे कि यीशु मसीह नहीं आने वाला, यानी अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जो 12 आयत और 50 आयत अगर हम पढ़ें, तो यहाँ 50 आयत पढ़े, 12 और 50 पढ़े, तो इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उसकी बाट जोते जोते थक जाएंगे, और तब यीशु मसीह आ जाएगा। और मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत नॉलेज मिली होगी, बहुत जो है शिक्षा मिली होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, प्यारी सी कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, जैसा आपको अच्छा लगता है, और हमें प्यार देते रहें। हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को शिक्षा मिल सके। तो इन शब्दों के साथ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को